अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हों। यहाँ पर मैं जो है बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो इस टाइम पर बस फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, क्योंकि आजकल मैं उसको परीसा को और तिहामी को दोनों को ही चेंज कर करके दे रही हूँ। अच्छा, ये जला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इसने जला दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो दोनों ही अगर एक्स्ट्रा सॉफ्ट चीज़ होना तो पसंद ही नहीं करते हैं। थोड़ी क्रिस्पी होगी चीज़ तो पसंद करते हैं, तो इसीलिए बस मैं इसको भी थोड़ा क्रिस्पी करती हूँ, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी किया जाए, ताकि फिर बच्चे शौक़ से खा लें। तो मैं बच्चों को चॉकलेट सिरप के साथ दूँगी, तो कभी स्ट्रॉबेरीज़ भी दे देती हूँ परिसा को। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई हैं, तो वो खैर ऐसे भी खा लेती है नाश्ते में, तो एक स्लाइस दोनों के लिए काफ़ी रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें से भी दोनों जो है हाफ़ खाते हैं तो हाफ़ छोड़ देते हैं। इस टाइम पर बस बच्चे जो हैं ये मज़ेदार सा टोस्ट इंजॉय करेंगे, साथ में मैं जो है अपने लिए बस एग और ब्रेड स्लाइस लूँगी, एक साथ में हम लोग बस नाश्ता कर लेंगे। आज हम लोगों ने बाहर भी जाना था, तो फिर सबसे पहले बस हम लोगों ने नाश्ता किया, अब हम उसके पास जाएंगे बस फिर बाहर, क्योंकि बच्चों को बाहर लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे 1 या 2 दिन भी बाहर ना जाएँ तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या। तो जो मेरा पहले वाला घर था उसमें तो ये था कि विंडो जो है बाहर रोड पर खुलती थी, तो जिस वजह से घर में रौनक रहती थी, तो मैं विंडो ओपन करके रखती थी और बच्चे भी बाहर देखते रहते थे। लेकिन इस घर में ये है कि रोड पर नहीं है जो विंडो है, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो घर में बिल्कुल भी हवा का कोई अता पता है ही नहीं कि बाहर कैसा मौसम हुआ हुआ है। तो बस फिर मेरी कोशिश यही होती है कि रात को थोड़ी बहुत देर बच्चों को बाहर लेकर जाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ताज़ा हवा भी ज़रूरी है। हम लेडीज़ का ये है कि काम में पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे गुजर गया, लेकिन बच्चों का बाहर जाना ज़रूरी है। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ी बहुत देर बच्चे बाहर लाजमी जाएँ। तो बाबा इसके आते हैं, तो फिर मैं बाबा से कहती हूँ कि इनको बाहर ले जाएँ, तो बाबा ना जाएँ तो फिर बाबा ये कहते हैं कि चलो आप भी चलो, तो थोड़ी बहुत हवा जो है आप भी इंजॉय कर लेना। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है पार्क में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से गए भी नहीं थे और मौसम आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ का अच्छा है। तो सरप्राइजिंगली, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो बस आजकल मौसम अच्छा चल रहा है, इस वजह से बाहर जाने का भी मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो बाहर जाकर हम लोग जो है खाना नहीं खा कर गए थे, तो फिर हम लोगों ने बर्गर ले लिए ताकि हम इसको वहाँ बैठकर इंजॉय कर सकें। तो प्लेन ही बर्गर है, कोई ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन अच्छा था, बस मज़ा आ गया बाहर जाकर, क्योंकि बाहर जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहता है और इससे मेरी मोटिवेशन में इजाफा होता रहता है। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है बर्गर इंजॉय कर रहे हैं, साथ में है जी गरम गरम कॉफ़ी, क्योंकि ठंड आजकल हुई हुई है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद बस जी है ये नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों ने इस टाइम पर बस बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ था, टॉयज़ मांग रही थी परिसा भी, तो फिर मैंने सोचा टॉयज़ देते हैं और फिर सुकून से बैठ जाऊँगी। तो आजकल ऐसा हुआ हुआ है कि मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, टाइल्स मैंने वाइट कलर में लगवा ली हुई हैं, तो बस हर वक्त मुझे उसकी सफाई करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत देर भी इनकी क्लीनिंग ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो बच्चे टॉयज़ मांगते रह जाते हैं और मम्मा जो है बहुत ज़्यादा ढीठ हुई हुई है आजकल, तो टॉयज़ मैं बहुत कम देती हूँ इनको। इस टाइम पर मैंने सोचा कि चलें जी टॉयज़ देते हैं बच्चों को और फिर मैं खाना वगैरह तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी घिया और गोश्त, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो रात में सोते सोते मैंने अचानक से हस्बैंड से कह दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि गोल वाली घिया होनी चाहिए और साथ में गोश्त। तो यकीन माने आप, शाम को मैं सोकर उठी हूँ तो सब चीज़ें घर में आई हुई थी और मुझे इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड पर प्यार आया ना जिसकी कोई हद नहीं। हस्बैंड हम लोगों का थोड़ा भी ख्याल रख लेना, बस फिर हम तो हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। इतने मुझे खुशी हो रही थी ना देख कर के मेरी पसंद की चीज़ आ चुकी है। तो मैं जो है वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, तो पता नहीं क्यों बस मेरा दिल चाह रहा था। वैसे ये है कि मैं गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम। ये है कि मसाले से खा लेती हूँ, कभी दिल किया तो मैं बोटी ले लेती हूँ, लेकिन ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मेरा बस दिल चाह रहा था, तो मैंने हस्बैंड से ऐसे ही कह दिया और हस्बैंड जो है मेरे लिए लेकर आ गए। तो मैं बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बना रही हूँ, आप लोगों को भी इसकी रेसिपी दे देती हूँ। मैंने जी 1 kg गोश्त लिया है, मटन है ये, साथ में जी इसके प्याज डाले थे मैंने 1 मीडियम साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ में मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। बेसिक इसमें मसाले ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर। और ऐसे ये है
कि मैं दालचीनी लाज़मी ऐड करती हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि गरम मसाले जितने ज़्यादा ऐड कर दो ना, फिर ये है कि टेस्ट ख़राब होता चला जाता है खाने का। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम मैं मसाले वगैरह ऐड करूँ, जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना, सब्ज़ी हो गई, मीट हो गई, उसका आना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं जो है ये नया पीलर लेकर आई हुई थी, और यकीन माने इतना मुझे बुरा लगा है ना, जिसकी कोई हद नहीं। मुझसे इससे पील हो ही नहीं रही थी सब्ज़ी। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात पूछनी थी, ज़रूर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप लोगों के साथ किस किस के साथ ऐसा होता है कि नाइफ़ हो गई, पीलर वगैरह हो गए, तो जो छिलके वगैरह होते हैं उनके साथ ऐसे ही बैग में चले जाते हैं, पॉलीथीन बैग में। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, तो अक्सर ही मेरे जो पिलर्स हैं वो सारे ऐसे ही गए हैं गन में। तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, और जब मैं पहले यूज़ कर रही थी तो वो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ हाथ लग जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर कोई और चीज़ यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से आप अगर कोई वेजिटेबल्स वगैरह रखेंगे, आप यकीन माने इतनी ज़्यादा फ्रेश रहती हैं ना। इसको तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं रखे हुए, वैसी की वैसी ग्रीन है। और आप देख सकते हैं ये जो धनिया है ये भी सेम उसी कलर में है, बिल्कुल भी कलर्स इनके ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैंने बस ये एयर टाइट जो कंटेनर्स हैं वो लिए हुए हैं, मैं बस साथ में रखती हूँ जी टिशू, और ऊपर नीचे इसको अच्छे से टिशू से कवर कर देती हूँ। तो जितना भी मॉइस्चर होता है इसमें ये अब्सॉर्ब हो जाता है, और फिर मैं टिशू जो है वो चेंज कर देती हूँ। तो साथ साथ मैं खाना बना रही थी, और इस किचन की मेरे अच्छी बात यह है कि साथ साथ बच्चों पर भी नज़र रखी जाती है, और खाना शाना भी बनता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं टॉयज़ बिखराए हुए हैं इन्होंने, और खेल रहे हैं इस टाइम पर। हर चीज़ इन्होंने, बस बच्चों ने इधर से उधर की हुई थी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से दोनों ही खेल रहे थे, तो फिर मेरे लिए काम करना जो है ईजी रह जाता है आजकल। पहले तो ये होता था कि बाबा घर आते थे तो फिर घर के काम वगैरह समेटती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मज़े से मेरे जो काम है टाइम पर ख़त्म भी हो रहे हैं, और मुझे इस घर में ये है कि मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चे माशाल्लाह से दोनों ही खेल रहे हैं आजकल, दोनों ने माशाल्लाह से खेलना स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि तिहामी भी अब बड़ा हो रहा है, तो बस बाहर से आवाज़ें देता रहता है मुझे मम्मा मम्मा, और मैं भी बच्चों के खेल को भी इंजॉय करती रहती हूँ, और साथ साथ खाना पकाना भी। तो बस इस टाइम पर मैं बच्चों को भी देख रही थी, और साथ साथ मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। तो दूसरा ये है कि मैं अपने साथ पानी भी रखती हूँ लाजमी खाना बनाते हुए, तो साथ साथ मैं वो भी पीती रहती हूँ। उससे ये है इंसान हाइड्रेट भी रहता है, और पानी तो वैसे ही स्किन के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी। तो जितना ज़्यादा आप लोग पानी पी सकते हैं ना, उतना ज़्यादा पानी पिएँ। इसके बाद बस जी देखें जी, इसको मैंने प्रेशर दिया था मीट को, तो इस टाइम पर बस ये जो मीट है अच्छे से टेंडर हो चुका है, कुक हो चुका है। तो बस अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो भुनाई करते वक्त भी बस मैं ऑयल डालती हूँ, साथ में ज़ीरा डालती हूँ। इसका पानी जो है वो ड्राई होने लग जाएगा तो मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप दही का भी डालूँगी। इससे ये है कि मीट की जो स्मेल है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और मुझे तो इतना ज़्यादा वहम होता है ना, ख़ास तौर पे मटन का, तो मुझे ये है कि स्मेल आती ही रहती है, और मुझे इतनी ज़्यादा भी मुश्किल होती है ना कुक करने में भी। तो मैं तो खैर किचन से ही बाहर चली जाती हूँ, इतना इसकी जो स्टीम है वो उड़ेगी तो इतना मैं जो है बाहर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आती है मीट में से। बस इस टाइम पर मैंने इसमें दही भी डाल दिया है, मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, और जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा बस फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। बस आजकल रमज़ान की भी तैयारी चल रही है, तो साथ साथ मैं वो रेसिपीज़ भी अपनी कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैं अपने जो रमज़ान की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ। तो मैं आजकल बस इसी काम में लगी हुई हूँ, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर आप लोग भी जो रमज़ान की तैयारी है वो कर सकें। तो इस टाइम पर साथ साथ बस खाना जो है वो भी तैयार हो रहा है, और दूसरा मैंने सोचा आपसे अपने दिल की बातें भी कर ली जाएँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपने मेरी एक और हेल्प करनी है, मुझे ये बताना है कि आप लोग मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकूँ। तो इस टाइम पर बस मैंने इसमें जो घिया है वो भी ऐड कर दी है। मैं इसकी भी तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनाई करती रहूँगी, ताकि अच्छा सा जो मसाला है ना ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद बस हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी खैर मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, अगर मैं प्रेशर देती हूँ तो फिर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, फिर मैं इसको प्रेशर दे देती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था, हस्बैंड के आने में अभी काफ़ी टाइम था, तो फिर मैंने सोचा प्रेशर देने की क्या ज़रूरत है, मैं इसको ऐसे ही कवर करती हूँ और फ्लेम को लो कर देती हूँ। इतना जो घिया है अपना ही पानी निकालेगी, और उसी में ये अच्छे से कुक भी हो जाएगी। तो बग़ैर पानी डाले आप देख सकते हैं कि इसने जो पानी है कितना ज़्यादा छोड़ दिया हुआ है। तो बस अब हमने इसको भी ड्राई करना है। कुछ लोग हैं कि शोरबे वाली खाते हैं घिया और गोश्त, तो हमारे तो खैर भुना हुआ ज़्यादा पसंद किया जाता है, और मुझे भी खैर भुना हुआ ही पसंद है। तो बस मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और इसके बाद बस हम इसको सर्व कर देंगे। आज आप लोग
लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी चेंज भी लगेगी, क्योंकि आज मैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही हूँ। वो इसलिए कि तिहामी को बहुत मुश्किल से मैं सुला कर आई हूँ ताकि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। अगर ज़ोर से बोली तो नवाब साहब ने फिर से उठ जाना है और फिर जो मेरा सोना है ना वो रह जाएगा। एक तो वो पहले ही सुकून से नहीं सोता है, तो फिर मुझे ये डर लगा रहता है कि फिर से उठ ना जाए। आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह